हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। पूरी दुनिया में कई धर्म और नस्लें हैं। प्रत्येक धर्म के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये रिवाज जन्म से लेकर विवाह तक, मृत्यु तक भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मुस्लिम या ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन एक बात आपने गौर की है कि जब एक नवजात शिशु हिंदू धर्म में मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है। यह कई लोग के मन में सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में मृत नवजात शिशु का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। आज हम आपको इससे जुड़े एक खास कारण बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि शमशान के बजाय महान शिशु को समाधि में दफन किया जाता है। तो आइए, मृतक को दफनाने के बजाय हिंदू धर्म में दाह संस्कार क्यों किया जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म एक धारणा है कि अग्नि एक प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से कोई माध्यमिक दुनिया में प्रवेश करता है। साथ ही हिंदू धर्म में भी यह माना जाता है कि अंतिम संस्कार वास्तव में शरीर से अलग होने का एक रूप है। इससे जब शरीर को जलाया जाता है तो व्यक्ति को आत्मा से कोई लगाव नहीं होता है। तेबा में वह शरीर को आसानी से छोड़ देता है और माध्यमिक दुनिया की ओर चला जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म के अनुसार 8 घंटे के भीतर एक मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जब एक नवजात शिशु हिंदू धर्म में मर जाता है तो उसे दाह संस्कार के बजाय दफनाया क्यों जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नवजात शिशु की आत्मा को अपने शरीर से कम लगाव होता है और लंबे समय तक अपने शरीर के साथ नहीं रहता है। यही कारण है कि इसे वो इतने आसक्त नहीं होते हैं और अपने मृत शरीर को आसानी से छोड़ देते हैं। बता दे कि हिंदू धर्म में 2 मूल सिद्धांतों को आत्मा का पुनर्वास और पुनर्जन्म माना जाता है। यह नियम उसी पर आधारित है जब आप जान सकते हैं कि किसी युवा या वृद्ध व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उस अवशिष्ट शरीर की आत्मा का लगाव समाप्त हो जाता है। हालांकि नवजात शिशु के समय इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी नहीं रहती।